हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, कैसे हम अपने जीवन में मानसिक तौर पे इतने स्ट्रांग हो जाएं कि जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकें, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें, अपने सपनों को हासिल कर सकें और अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकें। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जीना चाहता है, किंतु अधिकतर लोग अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। परिणामस्वरूप वो काश और मगर में जीते हैं और वो हमेशा दूसरों की लाइफ में खुश न ढूंढते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे और अपने जीवन में हमेशा खुश रह पाएंगे, अपने सपनों को हासिल कर पाएंगे और जीवन में चाहे जितनी मर्जी कठिनाई आ जाए, मुश्किल आ जाए, आप उसका सामना कर सकेंगे, उसको पार करके अपने जीवन में और समझदारी मैच्योरिटी हासिल कर सकेंगे और एक अनस्टॉपेबल और एक लेजेंड बन पाएंगे। तो पहला तरीका है, खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। दोस्तों, अधिकतर लोग जो होते हैं वो हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। वो या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीन भावना होती है, या तो वो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा समझते हैं। ये अहंकार भी बुरा है और हीन भावना भी बुरी है। आपको ये समझना होगा कि आप ना किसी से ज़्यादा हैं ना किसी से कम हैं। अधिकतर लोग, इंडिया के जो महान मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी लाइफ में इसलिए बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि वो इसका कारण ये नहीं है कि वो बहुत बड़े सपने देखते हैं उन्हें हासिल नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और उसे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे अगर आप चाहें तो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप ठान ले तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मंदबुद्धि से मंदबुद्धि व्यक्ति भी, जिस व्यक्ति ने बचपन से कम मेहनत की, अगर वो सही दिशा में मेहनत करे, अभ्यास से वो लेजेंड बन सकता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकता है। आपने महान सदी के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा। वो बचपन में पढ़ने में बहुत एवरेज थे, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। इसके कारण उनके माता पिता उनसे परेशान रहते थे, टीचर परेशान रहते थे, वो अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते थे। तो जब वो इस सवाल का जवाब ढूंढने लगे कि मैं नालायक क्यों हूँ, मैं इतना अच्छा पढ़ने में क्यों नहीं हूँ, मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ, उनके एक टीचर थे, उनसे उन्होंने पूछा कि टीचर, मैं कैसे पढ़ाई में इंटेलिजेंट बन सकता हूँ, कैसे मैं पढ़ाई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकता हूँ। तो उनके टीचर ने उनको एक शब्द कहा, एक लाइन कही, वही लाइन उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत दी। उन्होंने कहा, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर हम सही दिशा में अभ्यास करें तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। वो कहते थे कि आप कितनी बार गिरते हो ये काउंट नहीं करता, आप कितनी बार गिर के उठते हो ये काउंट करता है। तो यदि आप अभ्यास करेंगे, कंटिन्यूस राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। वो कहते थे कि जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया। आप सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, वो क्रिकेट के भगवान हैं। वो कैसे बने लेजेंड, कैसे बने? क्योंकि जब वो सुबह उठते थे, सबसे पहले नेट पे 500 बॉल फेस करते थे, 500 बॉल की प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद अपना कार्य करते थे। दोस्तों, लेजेंड होते हैं, उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो लगातार सही दिशा में हर रोज मेहनत करते हैं और इसको कंसिस्टेंटली करते हैं। वो जो सक्सेस है वो 1-2 दिन में नहीं मिलती, उसके लिए आपको हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, अनुशासन रखना पड़ता है। जब आप मेहनत करेंगे और आपको पता होगा कि आप वो हासिल कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे। ऐसा आप खुद पे विश्वास रखिए और खूब मेहनत करिए, आपके सपने जरूर साकार होंगे। जो दूसरा है वो है, अपने जीवन का लक्ष्य रखिए। दोस्तों, अगर आप सोचिए, आप किसी ऐसी बस में बैठे हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे पहुँच पाएंगे? नहीं, आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग ज़िंदगी में ऐसे जीते हैं, वो अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रखते हैं। अगर आपने सफल जीवन जीना है तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना चाहिए। लक्ष्य कोई काम हो सकता है, दूसरों की सेवा हो सकती है। दोस्तों, आप सोचिए कि जब आप दिशाहीन जिंदगी जिएंगे, अधिकतर लोग दिशाहीन जिंदगी जीते हैं। वो जिंदगी की धारा में वैसे बहते रहते हैं जैसे जिंदगी उन्हें बहा के ले जाती है। परिणाम स्वरूप वो दूसरों की जिंदगी में खुशी ढूंढते हैं, दूसरों की नौकरी में खुशी ढूंढते हैं। अभी हाल ही में मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देख रहा था। वो बोलते हैं कि अपने जीवन में कुछ बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, दुनिया में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस उसके लिए आपको अपने काम से प्यार करना होगा। दोस्तों, अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो सोमवार का दिन या फिर जो वर्किंग डे होता है वो आपको
बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अधिकतर लोगों को छुट्टी करना अच्छा लगता है। काम के दिन को वो उतने एंजॉय नहीं कर पाते, अपने काम में 100% नहीं दे पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि या तो वो उस काम को नहीं करते जो उन्हें पसंद है, या तो वो अपने काम को प्यार नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको वही काम करना है जिसे आप पसंद करते हैं, या आप वो काम जो कर रहे हैं उससे पूरी तरह से प्यार करिए। दोस्तों, कर्मों के द्वारा ही इंसान अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकता है, क्योंकि जिंदगी तो बहुत सीमित है। जन्म होना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना ये कर्मों की बात है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि मैं कर्मों के द्वारा ही लोगों के दिलों में जिंदा रहूँगा, क्योंकि एक ही नाम के बहुत व्यक्ति होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और याद वही रखे जाते हैं जो अपने कर्मों से महान बनते हैं। वो कर्म उनकी पहचान बनती है। आप सोचिए, जब सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी फोटो आती है? आपके दिमाग में उस क्रिकेट के भगवान की फोटो आती है। जब आप अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं तो अमिताभ बच्चन से सबसे पहले किसकी फोटो आपको, सदी के सबसे बड़े महानायक की बात आती है। अभी अमिताभ बच्चन से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन की शुरुआती 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी, किंतु वो जानते थे कि मुझे एक्टर बनना है, मैं ये कर सकता हूँ। असफलता ही सफलता की प्रथम कुंजी है। वो अभ्यास करते रहे, सीखते रहे, और उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर मिली। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और सदी के सबसे बड़े महानायक बने। तो दोस्तों, अपने जीवन का लक्ष्य रखिए, अपने काम से प्यार करिए, और आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। और असफलता से घबराइए मत। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पे रहे निशान। जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर की शिला पे निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकते हैं और एक महान जीवन जी सकते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है अब चेतन मन की शक्ति को पहचानें। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ अब चेतन मन है। ये अब चेतन मन वो है जो, फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई नया काम सीखते हैं तो आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब आप 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो शुरू में आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आप गलतियाँ करेंगे। लेकिन जब आप 50 बार गाड़ी चला चुके होंगे तो वो अपने आप ऑटो पायलट पे चला जाता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो अपने आप होने लगता है। आप गाड़ी चलाते वक्त गाने सुन रहे हैं, आप कहीं इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसे बड़ी ईज के साथ कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें आपकी मदद कर रहा है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है चेतन मन। आप उसे, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसे पता नहीं है। आप उसे जैसे कमांड देंगे, जैसा उसको आदेश देंगे, वो उसी का पालन करता है। इसलिए उसको सही आदेश दीजिए, उसको बताइए। आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एक हाथी के बच्चे को जंजीर से, छोटी सी जंजीर से बांध दिया जाता है। वो छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता है। आज वो हाथी बड़ा हो गया, उससे 10 गुना मोटी जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन वो कोशिश नहीं करता। तो सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी दुश्मन है मान्यताएं, गलत मान्यताएं। आप सही मान्यताएं बनाइए, सही विश्वास बनाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए। इसके लिए आप पावरफुल अफर्मेशन प्रेयर कर सकते हैं, सकारात्मक प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह उठ के ये बताइए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, मेरे अच्छे पास बहुत अच्छा परिवार है, मैं ये करूँगा। तो जब आप सकारात्मक चीज़ें सुबह उठने से पहले और सोते वक्त कंटिन्यूस बोलेंगे, सकारात्मक चीज़ें देखेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वही कमांड जाएगी। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान ले तो वो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कब अपने काम में फोकस कर रहे हैं, कब आपको उस चीज़ों में सकारात्मक चीज़ें करने में मज़ा आने लग पड़ेगा। तो ये हम कभी प्रैक्टिस नहीं करते, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें पॉजिटिव अफर्मेशन प्रेयर यूज करनी चाहिए सुबह उठते समय और रात को सोते समय। आपको बहुत सी पॉजिटिव अफर्मेशन प्रेयर मिल जाएगी, जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा दीजिए और अपनी लाइफ में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे। और जो चौथा है वो है जैसे विचार वैसा जीवन। दोस्तों, विचार जो है ये हमारे जीवन का सबसे अहम पहलू है। ये नींव की ईंट है या पेड़ की जड़ है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो है वो अपने काम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाता है, कोई अपने काम से कलाम बन जाता है, तो कोई इतना गिरा हुआ काम करता है, घिनौना काम करता है कि हमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। इसका कारण ये है कि उसने अपने विचारों का गलत प्रयोग किया, उसके अंदर गलत विचार चल रहे थे, और विचार ही बाद में उसकी मान्यता बन जाती है। क्योंकि शरीर तो सबका एक है, शरीर में कोई अंतर नहीं है, अंतर है
विचारों का, सोच का। इसलिए अपनी सोच पे काम करिए, हर दिन अपनी सोच को शुद्ध करिए। अकेले में 1 घंटा या आधा घंटा अपने साथ बिताएं और देखें आपके अंदर कौन से विचार चल रहे हैं। आप कोई गलत विचार आ रहे हैं तो उनको आप सही अंडरस्टैंडिंग से दूर कर सकते हैं। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालिए। आप जिस भी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं, जिस पर्सन को आप अपना आदर्श मानते हैं, उसके बारे में जानिए, उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखिए। और लाइफ के रिलेटेड आपको बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, बहुत से सेशन मिल जाएंगे, बहुत से सीरियल मिल जाएंगे, उनसे सीखिए। और लोगों में भी अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश करें। जब आप विचार बीज का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी रोशन होगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए विचारों की शक्ति को पहचानें। विचारों से ही कर्म बनता है। जब आपके विचार महान होंगे, सोच महान होगी, तब आपके कर्म महान होंगे। इसलिए अपनी सोच पे काम करिए। हर दिन अपने अंदर झांक के देखिए, अपने माइंड को प्रॉपर तरह से समझिए, तब आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर पाएंगे। दोस्तों, जाते जाते मैं प्रेरक पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। इंसान के दुख के 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, वो दूसरों से अत्यधिक उम्मीद करता है। दूसरा, वो खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता है। सीढ़ियाँ मुबारक हो उनको जिन्होंने छत पे जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे खुद अपना रास्ता बनाना है। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। पाप विचार करते हैं, शरीर नहीं, क्योंकि शरीर तो सबका एक जैसा है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करें। एक शमशान घाट के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे इस जालिम जमाने से, क्या मिला तुझे इस जमाने से, अपनों ने ही जला डाला जाते जाते। तो दोस्तों, आप अपने जो जीवन है वो बहुत सीमित है। आप सिर्फ अपने कर्मों से ही लोगों के दिलों में, जमाने में हमेशा जिंदा रह सकते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करिए और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक्ष्य को बना के उसे अचीव करने का प्रयास करें। अगर आप दृढ़ संकल्प लेंगे और अभ्यास करेंगे तो आप उसे जरूर हासिल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।